बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है वो आपको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ। क्योंकि अक्सर बच्चे सब्ज़ी और दाल नहीं पसंद करते, तो मैं मटन के साथ आज घिया और चने की दाल बना रही हूँ। आप इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, बच्चों को बना के दें, बहुत शौक से खाएंगे। 2 गिलास पानी ऐड करने के बाद मैंने गोश्त और प्याज शामिल कर दिया कुकर में। 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक शामिल करके अब मैंने कुकर बंद कर देना है 15 मिनट के लिए। यहाँ पे मैंने स्पाइसेस लिए हैं, जिनमें नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कीजिएगा। धनिया और लाल मिर्च 1 टेबलस्पून और हल्दी 1 टीस्पून शामिल कर रही हूँ मैं। गोश्त अच्छे से गल गया। अब मैं 1 कप ऑयल का शामिल करूँगी और इसको 5 से 10 मिनट तक अच्छी तरह भूनूंगी ताकि गोश्त अच्छे से भुन जाए। गोश्त को मैंने तकरीबन 10 मिनट तक भूना है। आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छे से गोश्त भुन गया हमारा। यहाँ मैंने आधा किलो घिया शामिल कर दिया है, साथ ही 2 हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ। 5 मिनट तक अब मैं घिया को अच्छे से गोश्त के अंदर भूनूंगी। दाल अभी शामिल नहीं करनी हमने, तो इसको 5 मिनट तक मैं अच्छे से भून लेती हूँ और फिर इसके अंदर हम शामिल करेंगे चने की दाल। अब मैं 1/2 कप दही का शामिल कर रही हूँ गोश्त के अंदर। यहाँ पे मैंने गोश्त को अच्छे से भून लिया है, पानी ड्राई हो गया दही का। अब मैं चने की दाल भिगी हुई, जो कि आधा घंटा पहले मैंने भिगो दी थी, वो शामिल कर दूंगी और इसको अच्छे से भूनेंगे हम। आप बच्चों को इस तरह दाल और सब्ज़ी मिला के गोश्त में पका के दें, बच्चे बहुत शौक से खाएंगे और जो बच्चे नहीं खाते दाल और सब्ज़ी वो आराम से खा लेंगे। 1.5 गिलास पानी का शामिल कर दिया मैंने। प्रेशर कुकर मैंने खोल लिया है तकरीबन 15-16 मिनट के बाद और दाल अच्छे से गल गई है। मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी तैयार हुई है। आप इसको बच्चों को बना के दें, बच्चे दाल और सब्ज़ी को गोश्त के साथ बहुत खुश होकर खाएंगे। दाल को और मज़ेदार बनाने के लिए गरम मसाला पाउडर शामिल किया मैंने। दाल को एंजॉय करें चावल और रोटी के साथ। दुआ में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।